नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीएसएनएल सिंगल अकाउंट सिप ट्रंक का जो आउटबाउंड प्रॉक्सी होता है वो हम कैसे सर्च करेंगे। आज मैं एक 3 बीएसएनएल सिंगल अकाउंट सिप ट्रंक मैट्रिक्स सर्वम जेएनएक्स के साथ रजिस्टर कर रहा था, लेकिन बीएसएनएल की तरफ से मेरे को आउटबाउंड प्रॉक्सी आईपी एड्रेस नहीं मिला था जो कि सिप ट्रंक रजिस्टर करते वक्त लगता है। मुझे सिर्फ उनके तरफ से यूजर नेम, पासवर्ड और सिप सर्वर का एड्रेस दिया गया था और विलेन आईडी। तो अगर आपको आउटबाउंड प्रॉक्सी ढूंढना है बीएसएनएल का, तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि बीएसएनएल का आउटबाउंड प्रॉक्सी कैसे सर्च करें। पहले मैंने बीएसएनएल की तरफ से एफटीटीएच पर आए हुए राउटर से जो केबल है मैंने अपने लैपटॉप को लगा के उसको डीएचसीपी मोड पे रखा लैन को। उसके बाद मैंने एक्सलाइट में सिप अकाउंट जो है उसको कॉन्फ़िगर किया। आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले नेम में मैंने लैंडलाइन नंबर डाला, यूजर नेम में भी वही डाला, ऑथराइजेशन नेम भी वही आता है और पासवर्ड जो उनको तरफ से मिला था मुझे, मैंने वो डाला। और जो डोमेन था वो एक्चुअली आईपी एड्रेस के बजाय यूआरएल था। तो इसे ओके करने के बाद ये तो रजिस्टर हो गया, लेकिन जो आउटगोइंग कॉल था वो आउटगोइंग कॉल करते हुए फॉरबिडन आ रहा था और इनकमिंग कॉल किया तो वो इधर लैंड हो रहा था। मतलब इससे मैं समझ गया कि जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है वो सब सही है, लेकिन मैट्रिक्स सर्वम आईपीपीबी के साथ सिप ट्रंक रजिस्टर नहीं हो रहा था। मुझे मैसेज आ रहा था, मैसेज सेंड फेल। तो हमने बीएसएनएल वालों से रिक्वेस्ट की कि आउटबाउंड प्रॉक्सी का आईपी एड्रेस हमें दे दीजिए, लेकिन फिलहाल आप भी जानते हैं कि बीएसएनएल ने आउटसोर्सिंग किया है, मतलब थर्ड पार्टी वेंडर के थ्रू अभी वो अपने लैंडलाइन वगैरह दे रहे हैं। तो उस थर्ड पार्टी बंदे को भी नहीं पता था कि आउटबाउंड प्रॉक्सी क्या है। तो ऐसे ही कुछ आरएनडी करते समय मैंने मैट्रिक्स सर्वम के वैन पोर्ट को बीएसएनएल का सिप ट्रंक केबल कनेक्ट किया और उसे डीएचसीपी पर रखा। और सिप ट्रंक सेटिंग में मैंने जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सभी कॉन्फ़िगरेशन किया। सिप सर्वर एड्रेस में मैंने बीएसएनएल की तरफ से दिया हुआ यूआरएल डाला, लेकिन आउटबाउंड प्रॉक्सी आईपी एड्रेस मेरे पास नहीं था। लेकिन मैंने क्या किया, सिप आउटबाउंड प्रॉक्सी सर्च करने के लिए जब ये सिप इनकमिंग कॉल तो आ रहा था एक स्लाइड पे, तो मैंने वायर शार्क ओपन किया और मैंने लोकल एरिया कनेक्शन 3 जिस मेरे लैन पोर्ट पे बीएसएनएल का सिप ट्रंक कनेक्टेड था, मतलब मेरे लैपटॉप के लैन पोर्ट पे, वो इंटरफेस मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। तो कॉल आने के बाद, इनकमिंग कॉल यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद उसने जो कुछ भी पैकेट्स थे तो वायर शार्क ने वो कैप्चर कर लिए। उसके बाद मैंने क्या ट्राई किया कि वो फाइल ओपन किया। वो पिकअप ट्रेस फाइल ओपन करने के बाद टेलीफोनी में जाके वाइप कॉल्स पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 कॉल के इनकमिंग कॉल के रिक्वेस्ट है। तो मैंने एक कॉल को सिलेक्ट किया और प्रिपेयर फिल्टर पे सेट किया और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ आईपी एड्रेस आपको दिख रहे हैं 10.114.74.1। पहले ही इन्वेस्टिगेशन में आप ये समझ जाएंगे कि आपकी गलतफहमी हो जाएगी कि ये जो दिख रहा है 10.114.74.1 ये आउटबाउंड प्रॉक्सी का आईपी एड्रेस हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये आउटबाउंड प्रॉक्सी का आईपी एड्रेस नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ये जो जितने भी फील्ड्स है यहाँ पर नीचे, फ्रेम, इथरनेट टू, इंटरनेट प्रोटोकॉल, वर्जन, यूजर, डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये मैंने ढूंढना चालू किया। तो यहाँ पर देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में मेरे को सोर्स जो दिख रहा है 10.191.1
177.49 ये जो है ये $10.191.177.49 ये जो है यही इनका आउटबाउंड प्रॉक्सी का आईपी एड्रेस है। वैसे तो पता तो नहीं चला कि ये आउटबाउंड प्रॉक्सी का ही आईपी एड्रेस है, लेकिन मुझे जब आईपी एड्रेस यहाँ दिख रहे थे तो मुझे दो आईपी एड्रेस दिख रहे थे 10.114.74.1। तो ये फर्स्ट व्यू में दिखता है कि ये किसी राउटर का आईपी एड्रेस हो सकता है या किसी कंट्रोलर का। तो दूसरा आईपी एड्रेस है, तो मैंने मैट्रिक्स मेंटेनेंस में एक ऑप्शन है नेटवर्क डायग्नोसिस, वहां पर हम ये आईपी कोई भी डिवाइस का आईपी एड्रेस मैट्रिक डिवाइस से पिंग हो रहा है कि नहीं वो देख सकते हैं। तो मैंने 10.114.114.1 पिंग करने की कोशिश की, वो नहीं हुआ। तो मैंने स्टैटिक नेटवर्क पैरामीटर में स्टैटिक राउटिंग किया इस राउटर को, तो वो भी पिंग नहीं हुआ। तो मैंने डायरेक्टली पिंग किया ये आईपी, तो मुझे पिंग मिल गया। तो मैंने 10.191.177.49 ये मैंने एज अ आउटबाउंड प्रॉक्सी सर्वर मैंने सेट किया। तो उसके बाद जो है स्क्रिप्ट रंग जितने थे वो सभी रजिस्टर हो गए। तो इस तरह से विदाउट सिप प्रॉक्सी सर्वर मालूम नहीं होने के बावजूद भी ऐसे मैंने ये प्रॉक्सी सर्वर का एड्रेस निकाला। तो इस तरह से आप भी निकाल सकते हैं, तो ताकि आपका टाइम बच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप किसी कस्टमर को सिप ट्रंक सजेस्ट करना चाहते हैं तो बेहतरीन है कि जो प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर है उन्हीं का सिप ट्रंक सजेस्ट कीजिए। थैंक यू।